अब मान लो तुम किसी फाइट के बीच में हो। अब तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो जहां पर तुम्हारे सामने काफी बंदे हैं और तुम्हें पता है कि अगर किसी दो ने भी ढंग से चांटे मार दिए तो तुम नहीं उठने वाले। मगर क्या हो अगर तुम्हारी बॉडी ही पेन फील ना करे। तुम लुकिज्म के इस कैरेक्टर को तो जानते ही होंगे ना, ओलिवेंट। एंड इसके पास एक गॉड गिफ्टेड श्राप कह लो या फिर कुछ और, मगर ये बंदा पेन फील नहीं कर सकता था। एंड यही पॉसिबिलिटी रियल लाइफ में भी होती है। काफी सारी ऐसी डिसीजेज हैं जो कि तुम्हारे नर्व रिसेप्टर्स को इतना डैमेज कर देती है या फिर वो बचपन से ही डैमेज होती हैं कि तुम पेन रिसेप्टर्स को फील ही नहीं कर सकते। एंड यही इस बंदे के साथ भी था। तुम इसको जितना मर्जी पीट लो, इसको पेन फील नहीं होता था अनलेस वो डेथ तक की सिचुएशन में आ जाए तब तक। अब एज्यूम करो ये एबिलिटी तुम्हारे पास हो तो क्या होगा। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या मैं प्रूफ के साथ भी बोल रहा हूँ? देखो, अकॉर्डिंग टू साइंस जब तुम फाइटिंग सिचुएशन के अंदर या किसी भी सीरियस सिचुएशन के अंदर होते हो, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन बॉडी के अंदर हिट करता है एंड वो ऑन कर देता है तुम्हारा फाइट एंड फ्लाइट मोड, जिसके अंदर तुम सीधा भिड़ते हो जाकर या फिर तुम सीधा भाग जाते हो। अब मान लो तुम्हारे एड्रेनलिन ने तुम्हें फंसा दिया फाइटिंग सिचुएशन में, तो कॉन्शियस रहकर थोड़े काम करने पड़ेंगे तुम्हें। नंबर 1, रॉक पोजीशन। भाई ये क्या बकवास कर रहा है? रॉक पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे तुम अपनी बॉडी के हर मसल को काफी टाइट कर लेते हो। अगर तुम जिम जाते हो या कुछ भी करते हो तो तुमने बाइसेप या चेस्ट या बैक तो फ्लेक्स करी होगी ना कभी ना कभी। एंड वही फ्लेक्स के टाइम पर तुम्हारा मसल काफी टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से दिखता है। मगर अगर तुम कहीं से सीख लो कि तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से एक ही बार में कैसे स्टिफ करना है, तो जब कोई बंदा तुम्हें हिट करने लगेगा तुम अपनी बॉडी को स्टिफ कर सकते हो, तो उसका असर काफी लेवल तक डिक्रीज हो जाए। एंड अगर वो पंच करके रुके, बीच के टाइम स्लैप के अंदर तुम अपना मूव यूज कर सको। नंबर 2, पावर शिफ्ट। देखो, तुम कोई एनिमे कैरेक्टर नहीं हो, मगर तुमने उनमें देखा तो होगा ना कि कैसे कोई एनिमे कैरेक्टर अपनी सारी बॉडी की पावर किसी एक पार्ट पर इकट्ठा करता है एंड उसके बाद वो पंच करता है या किक करता है, राइट? तो तुम्हें भी थोड़ा यही करना है। तुम एक काम करो, इस वीडियो को देखते देखते खड़े हो जाओ एंड खड़े होने के बाद एक ऐसी पोजीशन लो जहां पर तुम्हारी बॉडी एक रॉक पोजीशन में आ जाए। एंड अब रॉक पोजीशन से छूटो एंड जस्ट किसी पंच के साथ, किसी लेग के साथ, जो भी तुम अच्छी तरह से मूव कर सकते हो, सारी बॉडी को लूज करके सिर्फ उस पार्ट को टाइट करके एक अच्छा सा पंच एंड एक अच्छी सी किक हवा में लगाओ। उम्मीद है तुम कर रहे होंगे ये खड़े होकर। एंड यही सिचुएशन है, माइंड काम करने की जगह ओनली पावर काम करती है एंड दैट्स द वर्क ऑफ एड्रेनलिन। तुमने अपनी सारी पावर को एक पार्ट में शिफ्ट किया, बाकी बॉडी को लूज किया एंड जस्ट हिट किया। क्या रिजल्ट मिला? डबल या ट्रिपल डैमेज, ट्रस्ट मी। अब ये तो हो गई 1v2, 1v3 या 1v4 सिचुएशन की बात। अब बात कर लेते हैं बहुत सारे लोगों की। नंबर 3, द सिचुएशन। यू आर नॉट गोकू, वजीटा और गट्स की तुम सीधा घुसोगे और जाकर फाड़ दोगे, नहीं। नो, यू आर अ ह्यूमन। तुम्हारी कोई लिमिट्स हैं। अगर सबने एक एक थप्पड़ भी मार दिया तो पिटने वाले हो, अनलेस और अनटिल यू आर अ मार्शल आर्टिस्ट। खैर, मार्शल आर्ट के ऊपर वीडियो मैं बना दूंगा, मगर इस सिचुएशन में क्या करना है पहले वो सुन लो। एड्रेनलिन को 2 तरह से हिट करवाना होता है। कभी देखो अगर कुत्ते पीछे पड़ गए तो एड्रेनलिन क्या करता है, तुम्हारी बॉडी को एक ऐसा रश देता है कि तुम्हारे पैर रिफ्लेक्सेस की तरह काम करते हैं एंड तुम्हारे पैर बस भागते जाते हैं। बस तुम्हें ऐसी सिचुएशन में उसी पॉइंट को हिट करवाना है, तुम्हें वहां से रन करना है। एंड मेरी बात याद रखना, तुम्हें घर वापस जाना है, कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा। अगर तुम सोच रहे हो कि 10-12 के बीच में भिड़कर तुम उनको पीट दोगे, नहीं, तुम्हारी क्या हालत होगी यू नो वेरी वेल। ऐसी सिचुएशन में भागना बुज़दिली नहीं, सेल्फ डिफेंस कहलाता है। बाकी तुम्हारी मर्जी अगर तुम्हें शेर खान बनना है तो। नंबर 4, कॉन्फिडेंस। अगर ये चीज तुम्हारे पास आ गई, ट्रस्ट मी, तुम 1v4 सिचुएशन तो आराम से हैंडल कर लोगे। तुम बस खड़े हो जाओ सामने एंड तुम्हारे पास मान लो कोई अच्छी बॉडी है। अपने सामने वालों को एक बार देखो, तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा कि अगर तुम्हारी इनके साथ 1v1 हुई तो ऑब्वियसली तुम इनको पीट कर गिर देने वाले हो। अब भले ही वो 1v4 दिखे तुम्हें, मगर अगर तुम्हारे माइंड के अंदर ये चीज हिट हो गई कि मैं इनको आराम से पीट दूंगा जस्ट बिकॉज माई बॉडी के पास एक पावर है, सो ट्रस्ट मी, भिड़ लो जाके। बट रिमेंबर कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम भागने को देंगे। अगर भाग नहीं सकते तो फिर डरना भी मत। अब ये जो 4 चीजें बताई है, अगर इनका तुमने सही जगह पर सही टाइम पर कॉम्बो कर लिया, तुम्हारी बॉडी पेनलेस बन जाएगी। ये बायोलॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है, मगर तुम साइकोलॉजिकली सोचो। रॉक पोजीशन, रिलीफ, पावर एक जगह एंड जस्ट हिट। ऐसी वीडियोस मिलेगी तुम्हें सोलो साइके पे। मेरा काम था समझाना, उम्मीद है तुम समझ चुके हो, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी इज रन। बाकी सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।